अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान हाकिम। आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं जो लिगाशेयर फोर्सेप के बारे में। जो ये डिवाइस आपको नज़र आ रही है, ये लिगाशेयर जनरेटर है और ये इसका जेनेटिक नेम है। इसका जो प्रॉपर नेम है उसको बोलते हैं टिश्यू रिस्पॉन्स इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट या जनरेटर। आज मैं टिश्यू रिस्पॉन्स इलेक्ट्रोसर्जिकल जनरेटर के बेनिफिट, डिसएडवांटेज, यूज़ और पार्ट के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं लिगाशेयर फोर्सेप के एडवांटेज की। इसके एडवांटेज ये है कि जो हम इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसमें हम कटिंग और कैगुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। उससे हम जो मैनुपुलेटर इस्तेमाल करते हैं उसमें हम पैड रखना पड़ता है। अगर पैड ना रखें तो पेशेंट को बर्न हो सकता है और उसके लिए हमें स्टिच भी इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर पेशेंट में कोई ज्वेलरी वगैरह पहनी हो तो उससे बर्न होने का खतरा हो सकता है। और बाइपोलर में हम डीप कट नहीं दे सकते, ज़्यादा बड़ा टिश्यू हो तो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसलिए ये लिगाशेयर फोर्सेप जो है, लिगाशेयर जो यूनिट है या जनरेटर है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इससे हम पेशेंट की वेसल को भी ज़िप कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें साथ में कैलकुलेशन करेंगे, साथ में पेशेंट के टिश्यू के वेसल को सील कर सकते हैं, आर्टरी वगैरह को सील कर सकते हैं। इससे ब्लीडिंग के बहुत कम चांस होते हैं और इसमें पेशेंट को बर्न होने का भी खतरा नहीं। अगर यूज़ करना है, इस्तेमाल करना अच्छे से आता हो तो इसको पेशेंट को किसी किस्म का बर्न नहीं हो सकता, ठीक है। इससे हमने ना टिश्यू, जो लिगाशेयर फोर्सेप है, इससे हम टिश्यू को जो स्टिच वगैरह भी नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। इससे हम मेजर केस जैसे TLH है और सिस्ट रिमूव करनी तो इससे हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये लिगाशेयर फोर्सेप के डिसएडवांटेज। इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है और ये सिंगल यूज़ है और ये एक ही मरतबा यूज़ होता है, उसके बाद ये इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में आप इसको लिगाशेयर फोर्सेप हमने जो लिगाशेयर फोर्सेप है इसको हमने इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट में कैसे इस्तेमाल करना, ये हमने ये वाइट पार्ट है इसको हम स्विच बोलते हैं। ये हमने इधर से जो हम लिगाशेयर यूनिट है इसको हमने इधर से ये बटन प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और ये आपको नज़र घूमता हुआ नज़र आएगा। ये सर्कल पूरा हो जाएगा तो इसका मतलब ये जो डिवाइस है ऑन है। इसको हमने इस तरह से इसके अंदर लगाना कनेक्टर को, ये कनेक्ट होगा तो ये ग्रीन सिग्नल देगा, ये अब कनेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लिगाशेयर फोर्सेप को हमने पकड़ना कैसे है। ये इस तरह से हमने ये 3 फिंगर इसके अंदर डालनी है, ये 3 फिंगर, ठीक है। ये फिंगर हमने फ्री रखनी है इस तरह से और ये थंब हमने फ्री रखना है, ठीक है। और इसको क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। वेसल को पकड़ के या टिश्यू को पकड़ क्लिक करना बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ये लॉक हो गया। अब इसको अगर खोलना है तो इसको दोबारा से हमने लॉक करना इसको और आगे से ये देखिए ये जो खुल गया, ठीक है। ये अब पीछे को प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा और अब इसको हम लॉक करते। अब इसके मैं पार्ट बताता हूँ आपको। ये जॉ है, इसके अंदर एक ब्लेड है, उस ब्लेड से हम कट करते हैं इसको। और ये इसकी शीट है, इसकी जो लिगाशेयर फोर्सेप 10 mm में हो सकता है और 5 mm में। ये हमारे पास जो लिगाशेयर फोर्सेप है 10 mm का और इसकी जो लेंथ है 37 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास स्ट्रेट में है, स्ट्रेट लिगाशेयर फोर्सेप। ये हमारे पास जो है लिगाशेयर फोर्सेप 5 mm का और ये कर्व्ड है और इसकी भी जो लेंथ है वो 37 सेंटीमीटर है। और इसके बाद हम अपने लिगाशेयर फोर्सेप 10 वाले पे आ जाते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं रोटेटर व्हील। इससे हम आगे जॉ की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट नज़र आ रहा है ये कटिंग के लिए, यहाँ से हम प्रेस करेंगे तो ये कट करेगा। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है पार्ट, ये बटन है जिसको हम प्रेस करके रखेंगे तो ये कैलकुलेशन और कटिंग करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास ये फ़र्ज़ किया एक टिश्यू है, हमने इस टिश्यू को इस तरह से लेना है। इसके अंदर ये टिश्यू हमने लिया, इसके अंदर इस तरह से, ये देखें
मैंने ये टिश्यू पकड़ा, इसको पकड़ा, ये समझ ले वेसल है या टिश्यू है, इसको मैंने लॉक कर दिया। ये देखें ये लॉक हो गया। अब हमने क्या किया, ये हमारा हाथ इस तरह से था, ये फ्री है इस तरह से, ये अब पीछे से मैंने प्रेस करके रखना। ये देखें आपको, ये हमने सर्कल जब मुकम्मल हो जाएगा तो ये गले की आवाज़ दी इसने, इसका मतलब ये कैलकुलेशन इसने मुकम्मल कर दी। इसको माइक्रो प्रोसेसर है, इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर है नेगोशिएट यूनिट के अंदर, वो खुद ही इसका टाइम एडजस्ट करता है कितनी देर में इसने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, और कब हमने इसका सर्कल मुकम्मल होना। ये देखें दोबारा से मैं बताता हूँ। अब हमने अगर कोई अनट्रेन बंदा इसको इस्तेमाल कर रहा है तो एक ही मरतबा में हमने इसको कट नहीं करना, हमने इसको खोल देना और दूसरे हिस्से से हमने इस टिश्यू को पकड़ना है साइड से थोड़ा, फिर हमने इसको लॉक किया, इसको लॉक कर दिया। उसके बाद हमने ये पीछे से प्रेस करेंगे, ये प्रेस करके रखना, छोड़ना नहीं, इस तरह से छोड़ना नहीं, ये सर्कल मुकम्मल नहीं होगा। हमने इस तरह से इसको पकड़ के रखना। जब ये सर्कल मुकम्मल हो गया, ये आवाज़, अब ये क्लिक की आवाज़ है, इसका मतलब सर्कल मुकम्मल हो गया, इसने कैलकुलेशन कर दी है, ठीक है। अब हमने इसको खोलना है दोबारा से, ये खुल गया। अब हमने इसको सेंटर से लेना, ये हमने सेंटर से लिया, इसको हमने इस तरह से पकड़ा, लॉक किया। अब हमने इसका सर्कल फिर दोबारा से मुकम्मल करना, ये सर्कल इसका मुकम्मल होने देते हैं, ये आवाज़ है आपको इसका। अब इसके बाद हमने टिश्यू को कट करना है, ये फिंगर हमने इसका कटिंग के लिए इस्तेमाल करनी है। ये इसका कट हो गया। अब मैं इसको खोलूँगा तो ये इंशाल्लाह कट हो, ये इस तरह से हमने प्रेस करके, ये देखें ये टिश्यू कट हो गया। इस तरह से इसको हमने इस्तेमाल करना है। अब हमने इस जनरेटर जो नेगोशिएट जनरेटर है, इसको बंद करना, तो हमने इसको प्रेस करके रखना, ये देखें ये बंद हो गया। उसके बाद हमने इसको उतार लेना, ये इस तरह से। अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।